The Epic Animation Studio. A universe of creation. देवकी नंदन, तुम चाहते तो ये महाविनाश रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी ऐसे ही नष्ट होगा। माते, ये नियति है। यदुवंश का अंत ऐसे ही लिखा है। मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। सोने की नगरी आज लोहा बन के पिघल रही, अपनों की तलवारें आज अपनों के ही सीने में उतर रही। मूसल बना घास, देखो काल का ये कैसा ग्रास, मदिरा के मद में चूर योद्धा कर रही अपना विनाश। लहरें बड़ी, महल गिरे, स्वर्ण डूबा पाताल में, फंस गए सब नियति के इस बुने हुए माया जाल में। खून से लाल हुआ सिंधु, चीख रही है द्वार का, अंत हुआ वंश का जो गर्व था संसार का। देखो अंत, देखो अंत, पैर में बिंदा वो बाण और शिकारी की वो पुकार, क्षमा करो हे देवकी नंदन, मैं हूँ पापी। हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दें, मुझे मृत्यु दंड दें। रो मत जारा। त्रेता युग में राम के रूप में मैंने तुम्हें छिपकर बाण मारा था। आज उसी बाण से तुमने वो ऋण चुका दिया। मेरे लौटने का समय आ गया है। सोचिए, ईश्वर होने की कीमत क्या है। कारागार की बेदियों में जन्म, बचपन में ही नंद यशोदा छूटे, फिर गोकुल छूटा, वृंदावन की गलियां छूटी, प्राणों से प्यारी राधा छूटी, और अंत में अपनी ही बनाई सोने की द्वारका अपनी ही आंखों के सामने समंदर में डूब गई। जिसने जीवन भर सब कुछ सिर्फ दिया, उसने अपने लिए क्या रखा? कुछ नहीं, एक छोटी सी बांसुरी, और वो भी आज इस प्रभास के वन में, इस गीली मिट्टी पर हमेशा के लिए छूट गई। उसने रणभूमि के बीच खड़े होकर हमें सिखाया कि जब जीवन के कुरुक्षेत्र में सब कुछ टूट रहा हो, अपने ही खिलाफ खड़े हो, तब भी धर्म के लिए अडिग कैसे रहना है, और टूटकर भी मुस्कुराना कैसे है। आज वो पार्थिव शरीर उस अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गया, लेकिन ध्यान से सुनिए, कृष्ण गए नहीं है। जब भी कोई निहत्था सत्य के लिए खड़ा होगा, जब भी कोई मित्र अपने सुदामा के लिए सर्वस्व त्यागेगा, और जब भी कोई इंसान अपना सब कुछ खोकर भी सिर्फ एक बार मुस्कुराएगा, तो समझ लेना कृष्ण वही हैं